अहिर रेजिमेंट गठन को लेकर सेक्टर 23 गुरुग्राम रेंज जांगला चौक पर सभी यादव बंधु एकत्रित हुए। शहीदों को पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि दी और जय दादा किशन, जय यादव, जय माधव, अहिर रेजिमेंट एक हो हमारे के नारे लगाते हुए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन करने की बात कही। इस मौके पर मौजूद वीर अहिर निर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी तेज बहादुर यादव, विश्व यादव परिषद से युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीभान यादव, जयराम यादव, फौजी सुभाष चंद्र यादव, राजेश यादव, भानु प्रताप यादव, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रामदेव यादव और विश्व यादव परिषद के पदाधिकारी व अन्य साथी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने बताया कि 1962 चीन और भारत युद्ध में भारत लड़ाई हार गया था, लेकिन अहिर उस युद्ध को जीते थे। मेजर शैतान सिंह के साथ 120 अहिर जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और 114 वीर अहिर जवान शहीद हुए थे। उनके सम्मान के लिए अहिर रेजिमेंट का गठन होना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है गुरुग्राम, और जहां पर आप देखते हैं रजांगला के शहीदों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। रजांगला यादव रेजिमेंट की जो कि फोर्स थी, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनके पास सब कुछ समाप्त हो चुका था, कोई रास्ता नहीं था उनके पास जाने आने के लिए, और कोई सूचना देने का कोई भी जो समय वो नहीं हुआ करता था। लेकिन बावजूद उसके उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और चीन के जितने भी जो है सैनिक थे उन सबको जो है 1300 सैनिकों को 120 सैनिकों ने मार गिराया। और आज अहिर जो सैनिक रेजिमेंट के जो जवान थे उनमें से एक जवान, कितने जवान बचे थे मैं जानना चाहूँगा कि आज हमारे साथ पूर्व फौजी सुभाष यादव जी हैं और इन्हीं के पिताजी रजांगला के उन सभी शहीदों के साथ में लड़ाई लड़ी उन्होंने, लेकिन वो लड़ाई लड़कर वो जीत कर आए। और मैं जानता हूँ सुभाष जी से। सुभाष जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, जनपद आगरा। ये आपके पिताजी जो थे कब की क्या घटना है, कुछ दर्शकों को बताइए आप। सन 1962 के अंदर पिताजी ने मुझे बताया था, वो जब लड़ाई हो रही थी रजांगला में तो 120 आदमी वहाँ पर पोस्टेड हुए थे कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से। उसमें 114 जो हमारे जवान थे वहाँ ख़त्म हो गए थे, 6 लोग बचे थे। उसमें एक हमारे पिताजी थे, उनका नंबर था 4145-412, लेस नाइक थे उस समय। तो वो हमें बताया करते थे, बोला बेटा जब सब लोग ख़त्म हो गए तो 2IC हमारे जख्मी थे, फिर 2IC को मैं कंधे पर लेकर के उनको अस्पताल पहुँचाया था। तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा गौरव का दिन हमारे लिए कोई नहीं था कि हम जिंदा बचे। और वो उसके बाद वो 2008 में निधन हो गया उनका। और उस समय जो जितना यादवों ने भी, चीन उनके 3400 सैनिक थे, चाइना के सामने 3400 सैनिक, इनको हुक्म मिला था ऊपर से हाई कमान से, बोला वापस आ जाओ। लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट के और ये जो अहिर यादव थे जितने भी वहाँ पर 120 आदमी थे, इन्होंने मना कर दिया, बोला हम 3400 का सामना करेंगे। 3400 का सामना करते करते हमारे 114 जवान शहीद हो गए, 6 जो आदमी बचे थे उसमें कैप्टन रामचंद्र जी भी मुझे याद है, थोड़ा सा पिताजी बताते थे, वो उनका इंटरव्यू भी आया है। और सब लोग इसमें, हम लोग पूरे के पूरे इसको अहिर रेजिमेंट की सरकार से मांग करते हैं अहिर रेजिमेंट का गठन करें, क्योंकि हर चीज़ में यादव जितने भी हैं आज तक, चाहे वो संसद भवन पे हमला ले लो, चाहे वो बम्बई में ले लो या कहीं भी ले लो, आज भी हर जगह यादवों ने अपना शहीद कुर्बानी दे करके देश का मान सम्मान बढ़ाया है, यादव जात का नाम बढ़ाया है। इसलिए आप सरकार। सुभाष जी आपके पिताजी थे, फोर्स में थे, तो आपने भी जो है देश की सेवा की है, तो क्या आप क्या समझ गए उसमें जो गए यहाँ पे? हमने भी देश की सेवा की है, किसी तरह से हम दूसरी उसमें थे, लेकिन हम जितना हमारा 26 करोड़ यादव है पूरे भारतवर्ष में, उन सबकी तरफ से हम मांग करते हैं कि अहिर रेजिमेंट का, उनके और पीछे का भी इतिहास उठा के देखा जाए। इतिहास उठा के देखने के बाद हम अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। हम किसी का ये नहीं कहते कि रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए, रेजिमेंट सब होने चाहिए। पहला हक हमारा है, अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मांग है इन लोगों की कि अहिर रेजिमेंट भी बनाई जाए, क्योंकि जिस तरह से राजपुताना रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, और भी कई रेजिमेंट बनाई गई है, उसी में जो है यादव जो अहिर रेजिमेंट के जो जवान हैं उन लोगों का भी यही कहना है, युवाओं का यही कहना है कि हमारे नाम से भी जो है सेना के अंदर एक अहिर रेजिमेंट बनाई जाए, और जिसके बनने से और युवाओं के अंदर जोश जगेगा और वो और आगे बढ़कर देश की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। चलिए जानते हैं और भी यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं आगरा से हूँ, रामसा यादव नाम है, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूपी से। विश्व यादव परिषद के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा।
जी, आप लोगों की क्या मांग है? आपकी मांग ये है? अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। आज तक के इतिहास से उठा कर देखा जाए, जब से देश आज़ाद हुआ है सबसे ज़्यादा अहिरों ने कुर्बानी दी है। चाहे वो चीन की लड़ाई हो, चाहे वो पार्लियामेंट में लड़ाई हो, आतंकवादी ने हमला किया हो, आज तक जितने जो है शहीद हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है वो यादवों ने दी है। लेकिन आज हमारी रेजिमेंट नहीं है, इससे हम जो है मांग करते हैं भारत सरकार से अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। क्योंकि हमारे इतिहास को देखा जाए तो देश के मान सम्मान के लिए जो अहिरों ने जो है अपनी कुर्बानी दी है वो शायद किसी ने नहीं दी होंगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों की जो मांग है वो मांग हम सरकार तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ में ये अखिल भारतीय विश्व यादव परिषद के युवा अध्यक्ष हैं जो नेशनल हैं और उनसे जानते हैं। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम श्रीवान यादव है। मैं विश्व यादव परिषद युवा मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये सभी यादव भाई बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों का मकसद है अहिर रेजिमेंट का गठन कराना। 1962 में रेजंगला युद्ध में 114 जवान शहीद हुए हैं हमारे, और उनके सम्मान के लिए अहिर रेजिमेंट जरूरी है। और भारत के अंदर कोई भी लड़ाई हो, अहिरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी कुर्बानी दी है, तो उनके सम्मान के लिए अहिर रेजिमेंट का गठन कराएं। जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे साथ पूर्व तेज बहादुर फौजी हैं, आप उन्हीं से भी जानते हैं। सर, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, अगर सरकार ये अरेंजमेंट रही तो क्या युवाओं को जोश ढीला पड़ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं देगी सरकार की क्या हिम्मत नहीं देगी? जब सब जातियों की रेजिमेंट हमारी क्यों नहीं देगी? लाठी मेरा कहना है कि अगर अहिर रेजिमेंट का अगर सरकार मान्यता नहीं देती है तो क्या फौज में जाने का अहिर यादव पर जो है क्या नाम युवाओं का क्या जोश ठंडा पड़ जाएगा? क्या देश की सेवा नहीं करेंगे क्या वो? क्यों नहीं देंगे? मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं देंगे। उनकी हिम्मत क्या है जो नहीं देंगे? दिल्ली की सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे, इतनी ताकत रखती है अहिर कौम। कैसे नहीं देंगे? ये मान और सम्मान की बात है। देश के लिए जान दी हमने। सीमा भारत जो है भारत जो है चाइना से हारा था, लेकिन अहिर जीते थे उस युद्ध के अंदर। आज जो जितना भी लद्दाख का क्षेत्र है वो अहिरों की देन है, वरना आज वो चाइना के पास होता। तो क्यों नहीं देंगे? जो ये वो मार्शल कौम है, हक हम जो कह रहे हैं लेके दिखाएंगे और अहिर बन के रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों नहीं देंगे? ये तो सरकार का और अहिर रेजिमेंट का जो अपना आपस का वो है। और अपना प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं उत्तर प्रदेश के। जी, नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम भानु प्रताप यादव है। भानु जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से आया हूँ और मैं इस टाइम विश्व नारायणी सेना उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। देश के सभी यादव युवाओं से भी ये मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि एक नारायणी सेना हमारे पूर्वज श्री कृष्ण भगवान की थी, जिसका सामना विश्व में कोई नहीं कर पाया था। अब नारायणी सेना जाग गई है, तो ये सरकार को भी जाग जाना चाहिए और हम ये मांग करते हैं कि हमारी रेजिमेंट अविलंब बना देनी चाहिए। यही हम मांग करते हैं। परिचय दीजिए। मैं अमरचंद पवार, गुरुग्राम जिला किसान मोर्चा सचिव। आज हम हमारे जो सारे किसान लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर फौजियों के सम्मान के लिए और उनके साथ जो गलत होता है उनका हक दिलवाने के लिए, यही मेरी सरकार से और सबसे अरदास है। चलिए पवार जी, बहुत बढ़िया बात है। किसान तो वैसे भी जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, कई महीनों से जो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है अगर आप लोग आए हैं और अहिर रेजिमेंट की आप मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ एक बताएंगे कि क्या कुछ योगदान रहा था इसमें अहिर रेजिमेंट का? उनका तो बहुत अच्छा योगदान था। उसके बारे में जितना कम से कम कहा जाए उतना ही है। आपने जो सवाल किया, क्या कह रहे हैं आप? सवाल नाम क्या है? राज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुरुगांव से ही। आज जो कार्यक्रम रखा गया इसके बारे में बताइए सर।
शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। हर वर्ष यहाँ पे जो शहीदी स्मारक बना हुआ हमारा, खूब सारी बिरादरी 36 बिरादरी मिलकर ये शहीदी दिवस समारोह हम खूब धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे शहीदों ने जो हमारे देश के लिए जिनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं, उसकी वजह से ये कार्यक्रम हर साल रखते हैं। आज आपकी मांग क्या है? मांग हम अहीर रेजिमेंट का हक जो हमारा है वो मिलना चाहिए। सरकार से हम लिखित में गुजारिश कर चुके हैं और ये मांग है कि सरकार इसको जल्द से जल्द सुलझाए। देश के किसी भी हमारी हर लड़ाई में अहीर शहीदों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इसलिए सरकार को जल्द से जल्द अहीर रेजिमेंट की मांग पूरी करनी चाहिए। मलखान सिंह यादव, सेक्टर 23A का मैं पिछले 20 साल से RDWA का प्रेसिडेंट हूँ और कंटिन्यू ही चलता आ रहा हूँ मैं। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। आज जो शहीदी दिवस कार्यक्रम है, हमारे जो शहीद हुए थे 1962 में, तो उसके ऊपर हम हर साल यहाँ पे रजांगला चौक के ऊपर हम बड़ी धूमधाम से जो हमारे शहीद हुए थे जवान, उनकी उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनके जो घर परिवार है उनको साल में एक बार हमारे जो एक सोसाइटी बनाई हुई है, जिनके भी परिवार से शहीद हुए थे, उनको यहाँ पे बड़े अच्छे मान दिया जाता है। सर, क्या एक साल में एक ही दिन उन लोगों को जानकारी ली जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, या उस बीच में भी कभी जाकर उन लोगों का पता लिया जाता है वो किस हालात में किस नहीं है? क्या कोई खा पी रहा है, नहीं खा पी रहा है, या उनके पास कोई किसी किस्म की परेशानी है, तो उसके बारे में कभी जानकारी ली जाती है? नहीं, उनसे जुड़े हुए हैं बराबर। तो हमारा छोटा मोटा प्रोग्राम साल में 4 दफ़ा होता है यहाँ पे, एक दफ़ा नहीं, और हम सभी को ही इनवाइट करते हैं यहाँ पे। और एक प्रोग्राम हमारा जो अभी दिसंबर में है, उसके अंदर तो सभी जितने भी जो हमारी माताएं बहनें विधवाएं हैं, जो उस दौरान में वो हो गए थे, शहीद हुए थे, तो उनको सम्मान करते हैं वहाँ पे।